हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बीएड स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है फर्स्ट ईयर का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम आपका होगा उसमें आपको जो है एक प्रैक्टिकम फ़ाइल लिखना पड़ेगा। उस प्रैक्टिकम फ़ाइल में जो मोस्ट ऑफ़ द टॉपिक्स जो आपको उसमें कवर करने पड़ते हैं वो ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं। और जितने भी बिहार में जो बीएड वाले जो भी यूनिवर्सिटीज़ बीएड करवाते हैं उनका कुछ इसी तरीके का जो है सिलेबस होता है, प्रोग्राम होता है। तो आप चाहो जिस यूनिवर्सिटी से भी हो कुछ इसी तरीके का होगा, तो आप अपना उस हिसाब से मैच कर लेना। ये सारे कंटेंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कंटेंट एनालिसिस का जो है फ़ाइल प्रोवाइड कराया था, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मोड ऑफ़ ट्रांजेक्शन का फ़ाइल। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो मोड ऑफ़ ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि मोड ऑफ़ ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो यहाँ पे मोड ऑफ़ ट्रांजेक्शन में मतलब आपको ये चीज़ बताना है, ये चीज़ लिखना होता है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो उनके बीच और आपके बीच किस चीज़ की ट्रांजेक्शन होती है, किस चीज़ की लेन देन होती है, वो नॉलेज की होती है। जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसका बेसिकली कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे बच्चों तक पहुंच रहा है, क्या क्या तरीके हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको मोड ऑफ़ ट्रांजेक्शन में जो है यहाँ पे आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको लिखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ मोड ऑफ़ ट्रांजेक्शन। ओके, तो इसको अपने हिसाब से लिख लेना, जो भी समझ में आता है, या बुक्स वगैरह में से लिखना हो तो वहाँ से लिख लेना। लेकिन क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ से भी सिंपली उतार सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है ना। मोड ऑफ़ ट्रांजेक्शन की आवश्यकता क्या है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ़ ट्रांजेक्शन। तो मोड ऑफ़ ट्रांजेक्शन जो है उसको कितने कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, मान लीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो या सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हमने जो लिखा है टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या क्या कैसे क्या क्या तरीके होंगे कि जो आपको नॉलेज देना है बच्चों को, कौन कौन से मेथड को आप यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में हमने लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में क्या क्या मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, तो उसको बेसिकली यहाँ पे क्लासीफाई किया और इन सभी को आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद है बाइलिंगुअल मेथड है, फिर उसके बाद है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपको ऑब्वियस है कि ये चीज़ बताना ही पड़ेगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन जो है बेसिकली कैसे बच्चों तक हम कैसे उसको नॉलेज को इम्पार्ट करें बच्चों तक। ओके, फिर उसके बाद आपको ऑडियो लिंगुअल मेथड को यूज़ करना है। फिर अगर सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो उसमें पर्सनावली यानी क्वेश्चंस के फॉर्म में आप बच्चों को अपना जो नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। उनको क्वेश्चन पूछें, उस क्वेश्चन का आंसर उनको पूछें या फिर आप बताएं, ठीक है। तो इससे नॉलेज का जो ट्रांसफ़र होता है वो आसान तरीके से होता है और बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। फिर हम लिखेंगे यहाँ व्याख्यान या भाषण विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेक्चर मेथड। ओके, तो इस तरीके और भी मेथड्स हैं, तो आप जितना चाहो, क्योंकि अगर आपको पेजेस भरने हो तो और भी ज़्यादा लिखने होंगे, तो मैंने यहाँ पे टोटल 6 जो मेथड्स हैं जो भी मोड ऑफ़ ट्रांजिशन है उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इन सभी 6 को आपको फिर से जो अलग से इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड के बारे में थोड़ा सा हम डिफ़ाइन कर देंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिख देंगे। तो दोस्तों, अगर आपका जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, अगर आपके बीएड में टीचिंग ऑफ इंग्लिश है या इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो उसमें जो है इस तरीके से आप लिख सकते हो। पहले तो आपको डायरेक्ट मेथड में इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड क्या क्या प्रिंसिपल हैं उसको आपको लिखना है। ओके, फिर इसके मेरिट क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, उसको भी आप डिफ़ाइन कर देना। उसके बाद जो है बाइलिंगुअल मेथड के बारे में आपको लिखना है। बाइलिंगुअल मेथड का भी जैसे आपने डायरेक्ट मेथड को किया उसी तरीके से बाइलिंगुअल मेथड में भी इंट्रोडक्शन देना है। इसके प्रिंसिपल क्या है बाइलिंगुअल मेथड को, उसको लिखना है आपको। फिर इसके मेरिट्स क्या है बाइलिंगुअल मेथड। ऑब्वियस है कि सभी जो भी मेथड्स हैं सभी कुछ मेरिट्स या डीमेरिट्स होंगे, क्योंकि सिर्फ मेरिट्स ही होते हैं तो कोई और मेथड को आदमी यूज़ ही नहीं करता। ओके, तो इसका भी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स होगा, उसको आपको लिखना होगा। ओके, फिर उसके बाद आपको है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को आपको यूज़ करना है। ऑब्वियस है कि अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप यूज़ नहीं करोगे, या मैथ्स पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मतलब इसको इंट्रोड्यूस करना है आपको। फिर उसके इसके प्रिंसिपल क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है आपको मेरिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को लिखना पड़ेगा और इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं, यानी इसके क्या क्या लाभदायक नहीं है। मेरिट का मतलब होता है कि इसके क्या क्या लाभ हैं और डीमेरिट का मतलब क्या क्या इसके हानि है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसके बारे में आपको डिफ़ाइन करना है, इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। तो क्या होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड, उसका इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, जैसे यहाँ की लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल यहाँ पे आपको
7, 8, 9 पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद इसके भी कुछ मेरिट्स होंगे, मेरिट्स ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड, उसको आपको लिखना है। फिर इसके जो डीमेरिट्स हैं उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चनरी मेथड, जो कि प्रश्न वाली मेथड है, ठीक है। तो आप ये जो मेथड है आई थिंक साइंस में आप जो ऑब्वियसली साइंस में भी यूज़ कर सकते हो, सोशल साइंस के स्टूडेंट आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसके मेरिट्स क्या है, ठीक है, और इसके डीमेरिट्स क्या हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। और भी चीज़ें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कि इसका मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप जो इसके हिस्ट्री को लिख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें लिखने को आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लेक्चर मेथड, जो कि मोस्ट ऑफ दी क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स में लेक्चर मेथड को यूज़ होता है। ये कॉमन मेथड है। आप जो भी आप किसी को भी पढ़ाओ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ तो लेक्चर मेथड तो यूज़ होता ही है, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है। फिर इसका जो है मेरिट को लिखना है, इसके मीनिंग को भी लिख सकते हो, लेक्चर मेथड को, इसके कहाँ कहाँ यूज़ करना है उसके बारे में भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपको इसका डीमेरिट्स है उसको लिखना है, डिसएडवांटेजेस को या फिर डीमेरिट्स को, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है लेक्चर मेथड का। और इस तरीके से जो है ये आपका पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वो आप पे डिपेंड करता है कि इसके कंटेंट को और बढ़ाना है कि घटाना है। इसके बाद मैं दोस्तों आपको बताऊंगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में। ये टॉपिक पे जो आपको फ़ाइल बनाना होगा तो इस पर भी आपको लिखना होगा। इस तरीके से सभी फाइल्स को मैं धीरे धीरे यहाँ पर अपलोड करूँगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं। चैनल पर नए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।